यार यूके आके ना यहाँ पर जो गे लोग होते हैं ना लड़के, उनके साथ दोस्ती करने से घबराना नहीं, क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ, कुछ नहीं होता, अपनी इज्जत महफूज रहती है। अब हुआ ये कि मैं ना जब पहली दफा आया ना यूके, तो मैं लंदन में काम करता था, प्योर वाइट इलाका था, प्योर वाइट हॉस्पिटल था, सिर्फ मैं और एक और देसी डॉक्टर थे वहां पे काम करते थे। अब हम पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल था, और पूरा हफ्ता हम ना उनके कैफे से खाना खाते थे, हॉस्पिटल की तरफ से खाना हमें डॉक्टरों को फ्री मिलता था। किचन में ना एक बंदा काम करता था जो कि मेरे साथ रोज बड़ा स्वीटली पेश आता था, पोलाइटली और काइंडली, इंतहाई ज्यादा नाजो नखरे उठाता था मेरे। मैं उसको चीज ऑमलेट बनाने के लिए कहता था, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज डालता था, मुझे एक्स्ट्रा चाय देता था, मेरे लिए मक्खन की 2 पुड़ियों की बजाय 3 पुड़ियां कर देता था, बाकियों को 2 देता था। तो ना मेरे दूसरे देसी कोलीग ने नोट किया, तो उसने ना मुझे ना कान में कहा, अहमद ये ना गे है, इससे जरा बच के रहना। अब मैंने सुन तो लिया, लेकिन अब मेरे अंदर का बचपन की जो सारी कंडीशनिंग है, जो मुझे सिखाया गया पाकिस्तान में, सारा मैं तो डर गया। मैंने कहा ये इसीलिए मेरे साथ पोलाइटली पेश आ रहा है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मक्खन देता है, मुझे मक्खन लगा रहा है बातों बातों में, ताकि कल को ये मेरी ले सके। मुझे तो लगा था ये एक्चुअली एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर ये सिर्फ इसलिए अच्छा इंसान है कि क्योंकि ये मेरे ऊपर चढ़ना चाहता है किसी रात, मुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता है, तो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने मेडिकल डायरेक्टर को कॉल करके बता देता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा मैं यूके में काम करता हूँ, उन्होंने कहना कि तुम किधर से उठ के आए हो, वो है भी गे, तो अब क्या करे, इतने सारे गे हैं यूके में, अब तुम नहीं हो तो तुम इस तरह डरोगे जैसे पत्नी वो तुम्हें खा लेगा। अब मैं परेशान कि मैं किसको कंप्लेन करूं, मैं डर गया ना, वहां पे काम करने से अनसेफ फील करने लग गया। इट वॉज ऑल इन माई हेड कि यार कोई इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता बगैर गे हुए, 2 लड़के आपस में गे हुए बगैर अच्छे तरीके से कलाम नहीं कर सकते। अब मसला यह था कि मैं ऑलरेडी वहां पर 3 महीने काम कर चुका था, और मेरी उस गे शेफ के साथ एक दोस्ती बन चुकी थी। हम लोग ना गप्पे भी लगाते थे, वो मेरे लिए पास्ता जब बनाता था एक्स्ट्रा टमाटर डालता था उसमें, मैक एंड चीज बनाता था तो एक्स्ट्रा डाल देता था चीज थोड़ी सी। लेकिन अब चूंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि ये गे है, तो अब मैं ना उसकी सारी काइंडनेस को सस्पिशियसली देखने लग गया था। जब भी वो मेरे खाने में कुछ एक्स्ट्रा डालता था ना, सिर्फ मेरे प्यार में, तो मुझे लगता था जैसे ना ये सिर्फ प्लेट में नहीं एक्स्ट्रा मक्खन डाल रहा, ये एक दिन मेरे अंदर भी अपना कुछ डाल देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कैसे बताऊं कि यार मैं आपके साथ अब उस तरह से दोस्त नहीं रह सकता, बिकॉज आप गए हैं और मुझे पता लग गया कहीं और से। लेकिन मैंने कहा मैं इसको कहूंगा, उसको बुरा लग गया, वो कहीं शिकायत ना लगा दे, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए, मैं नया नया यूके आया हूँ, वापस पाकिस्तान उठा के भेज देंगे, उससे बेहतर है कि मैं यहीं पे रहूं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अगले दिन किचन में गया वहां पे नाश्ता करने। मैं उससे जब बात कर रहा था, तो मैंने अपना हाथ अपने आगे वाली नोनों के ऊपर और पिछले वाले बॉटम के ऊपर ना ऐसे हाथ रख के ना अपनी इज्जत छुपा के उससे बात कर रहा था कि कहीं ये मुझे ना गलत जगह हाथ ना लगा दे। अब तो मुझे पता लग गया कि इसकी इंटेंशंस क्या होंगी ना। और मैं क्या करता, मुझे इससे पहले कभी किसी गे के साथ दोस्ती करके उसके साथ रहने की आदत नहीं है कभी पाकिस्तान में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। सारे कहते थे गे जो होते हैं ना वो खा जाएंगे, वो आपको ऐसे ना पकड़ के आपको हरास कर देंगे, और ऐसा लगता था जैसे ना गेज के इर्द गिर्द भी आप चल नहीं सकते सेफली, वो आपको ऐसे आंखों से ही बलात्कार कर देंगे आपका। और मुझे वैसे भी ना पहली दफा गे का मुझे ना 9th क्लास में मेरी इंग्लिश की टीचर ने बताया था पूरी क्लास को कि भाईजान यहाँ पर जो हमारे यहाँ कल्चर में ना लड़का और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और बाहर के मुल्कों में ना लड़का और लड़का भी आपस में शादी कर सकते हैं और लड़की लड़की भी आपस में शादी कर सकते हैं, तो उसको गे कहते हैं। तो हमें पहली दफा हमारे टीचर ने बताया, हमने कहा बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब बाद में मैंने अपनी बलूगत के बाद VPN वाली एडल्ट वेबसाइट्स देखी और वहां पे एक कैटेगरी देखी और मैंने उन वीडियोस पे क्लिक करके प्रॉपर देखा, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई दुनिया में हो रहा है। तब मैं बच्चा था, और अब जब मैं एक पहली दफा गे के साथ सलाम कर रहा हूँ, उसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में ना वो सारी VPN एडल्ट वेबसाइट्स वाली ना सीन्स चल रहे हैं, और मैं उसके अंदर एक बॉटम हूँ और एक वो टॉप है, और हम हॉस्पिटल के किसी कोने के अंदर ना लगे हुए हैं, और मैं फिर अपना ख्याल झटक रहा हूँ कि नहीं यार मैंने ये नहीं करना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसका बनाया हुआ ऑमलेट क्यों खा रहा हूँ, पता नहीं ये जो ऑमलेट के अंदर जो चीज डाल रहा है, पता नहीं ये इसके जिस्म से ना निकली हो चीज, इसको चीज कह रहा हो ये। मैं तो इस तरह ख्यालात सोच रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी रॉ थॉट्स थी, फर्स्ट इंस्टिंक्ट था मेरा, क्योंकि मुझे यही कुछ बताया गया था गेज के बारे में बचपन से। इन पे अल्लाह का अजाब आएगा, ये इस काबिल नहीं है कि आप इनकी कंपनी एंजॉय कर सके। इतने मौलवी सारे जो है वो गेज के खिलाफ हड़तालें करते हैं। वो औरत मार्च वाले जब अपना मंशूर में ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए खड़े होते हैं, तो मौलवी सारे आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हम जिन्स परस्ती पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और मैं खुद भी इसके खिलाफ बचपन में आवाजें उठाता रहा हूं। मैं बचपन से होमोफोबिया करता रहा हूं, क्योंकि मेरे घर पे, मेरी मस्जिद में, मेरे स्कूल में, मेरी किताबों में ये लिखा हुआ था, मेरे मीडिया पे भी यही आ रहा था कि इंसान भावे चवल होवे असली दर्जे दा, लेकिन गे ना होवे, गेज तो बचो। तो ये मेरा कसूर नहीं है, सबके यही ख्यालात होते हैं। जब वो पहली दफा किसी गे से मिलते हैं ना, किसी बाहर के मुल्क में आके, तो मुझे ना वो गे शेफ कहता है कि यार आप ना लंच में आ जाना, और लंच के बाद अगर घंटे की ब्रेक तुम्हें है तो हम ना किचन से पीछे एक गार्डन है, वहां पे ना मैं अक्सर बैठ के
किताब पढ़ता हूँ अपनी ब्रेक के दौरान, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, तुम इधर ही होते हो तो तुम जरा आ जाना। तो मुझे लगा कि ले भाई कम पैन लग गई हूं, मेरी वर्जिनिटी गई। लेकिन मैं इसके इन्विटेशन को इनकार भी नहीं कर सकता, इट विल बी रूड, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के हाँ पोलाइटली आपने मिंगल करना होता है। मैं नया नया हूं, मैं किसी को कहूँ कि नहीं मैं पीछे नहीं आना चाहता किचन से पीछे आपके पास। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेगम को फोन किया, मैंने कहा बेगम अच्छा साथ गुजरा जितना तुम्हारे साथ गुजरा था, लेकिन अब मैं किसी और का होने वाला हूँ, प्लीज माइंड ना करना। मैंने ना अपनी सेफ्टी के लिए अपने मोबाइल के अंदर ना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया और जेब में रख लिया, ताकि कुछ सबूत मिले ना कि इसने मुझे हरास कर लिया तो मैं इसकी शिकायत लगा दूंगा। लेकिन साथ ही मजबूरी में मैंने ना हाँ कह के ना उसको कह दिया कि चलो मैं आता हूँ पीछे ना। हम पीछे गए गार्डन के अंदर ना, वो गार्डन के अंदर बैठ के एक बेंच था वहां पे, उसने ना अपनी किताब निकाली और वो अपनी थिएटर की किताब पढ़ रहा था और उसने मेरे से शेयर किया कि वो एक एक्टर है, साइड जॉब के तौर पे काम करता है थिएटर के अंदर। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने भी थिएटर किया हुआ। फिर हम ऐसे पब्लिक स्पीकिंग की बातें करने लग गए। फिर उसने मुझे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए, तो हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो अब मैं ज़हन में सोचा था भाई किस वक्त हम अब फिजिकल होंगे ना। मेरी तो पट के हाथ में आई हुई थी, लेकिन उसने ना अपना हाथ मेरी कमर पे ऐसे रखा, हंसते हंसते, जैसे दोस्त ने आपस में रखते हैं ऐसे करके पैड करते हैं ऑन द बैक। तो वहां से मुझे अंदाजा हो कि ना भी अब ये कमर से शुरू होगा और नीचे जाएगा, फिर मेरी पीठी को पकड़ के ऐसे दबाएगा और फिर मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास सबूत नहीं था कि ये मुझे जिनसी तौर पे हरासा कर रहा है। जब ये सबूत मिल जाएगा और मैं चीख मार दूंगा कि हाय अल्लाह मेरी इज्जत लूटी गई, तो फिर मैं पुलिस को भी बुला लूंगा, मैं बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बुला लूंगा, एंड देन आई विल बी सेफ। तो मैंने कहा एक दफा मैं प्रूफ ले लूं ना, क्योंकि मैं मुंह पे तो उससे पूछ नहीं सकता था कि आप गे हैं, कितना बुरा लगता कि किसी से आप पूछें व्हाई आर यू गे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के बरअक्स उसने यहाँ पे हाथ मार के कहीं नहीं मला, कोई नीचे नहीं गया और नॉर्मली मेरे से बात करता रहा और हमने कोई 1 घंटा बैठ के लिटरेचर की बातें की, आर्ट की बातें की और फिर खाना पकाने की बातें की और मैंने अपने उसकी स्टोरी बताई। हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उसने मुझे बिल्कुल नहीं गलत जगह पे हाथ लगाया किसी जगह। मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था कि लगा क्यों नहीं रहा, ताकि मैं शिकायत लगा सकूं इसकी, ताकि हमारे दरम्यान ये जिनसी टेंशन खत्म हो और अस्पताल वाले इसको फायर करके किसी और शेफ को हायर कर लें। लेकिन वो मुझे इस तरह का मौका ही नहीं दे रहा था। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि शायद ये जो गे लोग होते हैं ये इतने भी खतरनाक नहीं होते हैं, इनके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। मैं उसके बाद 9 महीने वहां पे मजीद काम करता रहा। नहीं मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ 9 महीने में, मैं हामला हो ही नहीं सकता हूँ ना, मसला ही है, ये मेरे जेंडर का इशू है। लेकिन उन 9 महीनों के अंदर उस बंदे ने कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया, ना उसने पहले कभी करवाया था। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी स्वीट। वो तो मेरे देसी कोलीग ने मेरे जहन में डाल दिया कि ये गे है और ये पता नहीं तुम्हें झपट के तुम्हारा बलात्कार कर देगा। तो फिर मेरे दिमाग के अंदर से इतना नेगेटिविटी उसके खिलाफ जा रही थी कि ना हमारा ताल्लुक जो था वो टेंस हो गया था। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एज अ मर्द मुझे गे बंदे के साथ वल्नरेबल और कनेक्ट होने का और अच्छी कन्वर्सेशंस डेवलप करने का ज्यादा मजा आया। आज तक मुझसे कभी किसी लड़के ने ऐसे बातें नहीं की जिस तरह लड़के और लड़की के दरमियान होती हैं। एक अजीब सा प्यार होता है। पहली दफा मुझे लगा यार लड़के लड़के आपस में कोई डीप कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं दोस्ती के साथ में रह के। मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने अपना पहला गे दोस्त बनाया अपनी पहली नौकरी पे और मुझे बड़ा मजा आया। और उस दोस्त की वजह से मेरा वहां पे 1 साल जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरा। ना उसने मुझे फोर्स किया कुछ करने पे, ना मैंने उसको फोर्स किया, ना हमने कभी ये डिस्कस किया कि वो गे है कि नहीं है। वैसे अगले 6 महीने में ना मुझे 2-3 और लोग भी कह चुके थे गे है, सबको पता होगा, लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा ये, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मुझे अंदाजा हुआ यार ये भी इंसान है, हमारी तरह ही इंसान है, इसकी भी हमारी तरह जिंदगी है, इसका भी हमारी तरह दोस्त बनाने का दिल करता है, इसका कनेक्ट करने का दिल करता है, गपशप लगाने का दिल करता है। जैसे हम चलते फिरते किसी को हरास नहीं करना चाहेंगे, ये भी नहीं करना चाहेंगे, उनकी पर्सनल चीज है। आपका कल्चर और आपकी वैल्यूज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप ना करें, लेकिन आप इज्जत तो दे सकते हैं ना किसी भी ऑपोजिट बंदे को। बाकी उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना है। उसने भावे कब्र में ना जाना हो, उसकी चिता जलनी हो, लेकिन उसकी जल रही है ना, आपकी क्यों जल रही है कि वो क्या कर रहा है अपने कमरे में। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बचपन की कंडीशनिंग और बचपन के कल्चरल बायस की वजह से हम लोग एक डिफरेंट सेक्सुअलिटी के बंदे को कितना जज करते हैं और उसको हम इंसान ही नहीं समझते हैं। और सेक्सुअलिटी तो एक के बाद दूसरे मजहब के लोगों को भी, दूसरी नेशनैलिटी के लोगों को भी। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के यूके आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पे आके किसी गे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप भी गे हो जाएंगे, तो फिर इधर ना आना यार।